चलो अब बदले का वक्त आ चुका है। तभी जनरल राठौड़ ने वज्र से कहा, आज आपके दादाजी का 72वां जन्मदिन है। उस वजह से खन्ना विला में जश्न का माहौल है। ये सुनते ही विराज ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो फिर दादाजी को उनके जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा देने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां देश का रक्षक महायोद्धा वापस आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी के घर में उसके परिवार की इज्जत नीलाम हो रही थी। खन्ना मैंशन में हर तरफ जश्न का माहौल था। आज फैमिली के हेड हरीश खन्ना का 72वां जन्मदिन था। तभी हरीश के सबसे छोटे बेटे ने आगे आते हुए कहा, डैड ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ग्रीस से मंगवाया है, इंपोर्टेड आर्ट पीस। इस जश्न भरे माहौल में दो लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। ये दो थे विराज की मां रूपा और बहन अदिति। रूपा के पास अपने ससुर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों बेबस वहां चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी रूपा की देवरानी शमा ने कहा, अरे अरे भाभी, आप यहाँ कोने में क्या कर रही हैं? जरा रोशनी में तो आइए, आखिर आप भी तो परिवार का हिस्सा हैं, चाहे आपकी औकात ना हो। अदिति कुछ बोलने जा रही थी, मगर शमा ने उसका हाथ पकड़कर चुप करवा दिया था। रूपा अभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो अदिति के साथ आगे बढ़ने लगी तो शमा ने पैर लगा के उसे जमीन पर गिरा दिया। अरे भाभी, आप तो पहले से भी ज्यादा गिर गई हैं। लगी तो नहीं आपको? सभी लोग वहां पर खड़े हंस रहे थे। अदिति ने अपनी मां को उठाते हुए कहा, मॉम चलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया। मगर रूपा भी मजबूर थी। उसने अदिति का हाथ कसकर दबाते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उनकी मदद लेनी ही होगी। शमा ने रूपा की बात सुनकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटे की बात मान ले और निकल जा अपने इस कलंक को साथ में लेकर। रूपा हिम्मत करके खड़ी हुई और सीधे विराज के दादा हरीश से बोली, पापा जी, मुझे पैसों की जरूरत थी। अदिति का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में हुआ है, उसकी फीस। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब लोग उन दोनों की तरफ घूर कर देख रहे थे। तभी शमा ने अपना नाटक शुरू कर दिया था। क्या भाभी, आप भी अपनी बेटी से पापा जी के जन्मदिन के दिन भीख मंगवा रही हैं? अरे और कितना गिरेंगी आप? तभी अदिति की छोटी चाची आगे आई और मुंह बिगाड़ कर बोली, पापा जी के जन्मदिन पे एक तोहफा तो लाया नहीं गया और पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आई? इतने सालों से इसी घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, और कितने पैसे चाहिए? जिन लोगों की कुछ साल पहले तक रूपा के सामने आवाज नहीं निकलती थी,